सन 1527 का वर्ष था। भारत की भूमि पर आक्रमणकारियों की लहरें फिर से उठ रही थीं। बाबर, एक विदेशी सेनापति, ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। परंतु उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब सामने थी। राजपूतों की आन, वीरता और स्वाभिमान। राजस्थान की वीरभूमि पर बसे महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह का नाम युद्ध, कला और पराक्रम का प्रतीक बन चुका था। जब बाबर की ताकत बढ़ने लगी, तब राजपूतों ने एक महागठबंधन बनाया। उनके नेता बने महाराणा सांगा। भारतपुर के पास खानवा नामक मैदान को रणभूमि चुना गया। खानवा के मैदान में सूर्य की पहली किरण के साथ ही रणभेरी बज उठी। राजपूतों की सेना में मेवाड़, मालवा, रेवाड़ी, अंबेर, हाड़ौती और बूंदी के योद्धा शामिल थे। भारतपुर के क्षत्रिय भी अपने शौर्य के साथ रणभूमि में कूदे। बाबर की सेना में अफगान, उज़्बेक और तुर्क सिपाही थे, जिनके पास तोपखाना और बारूद का आधुनिक ज्ञान था। लेकिन राजपूतों की तलवारों में लोहा नहीं, धरती मां की शपथ गूंजी थी। युद्ध प्रारंभ होते ही राजपूतों ने आक्रमण किया। हजारों घुड़सवार और पैदल सैनिक सिंहनाद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। बाबर को शुरू में भारी नुकसान उठाना पड़ा। राणा सांगा स्वयं अपने हाथों से दुश्मनों का वध कर रहे थे, लेकिन बाबर ने एक चाल चली। उसने अपने तोपखाने को पहाड़ियों पर तैनात कर दिया और पीछे से वार किया। बारूद की गंध और तोपों की गर्जना से रणभूमि दहक उठी। सबसे दुखद क्षण तब आया जब महाराणा सांगा के एक सहयोगी शिलहड्डी ने विश्वासघात कर दिया और बाबर से मिल गया। इससे राजपूतों की सेना में भ्रम फैल गया। महाराणा सांगा को एक विषबाण लगा और वह मूर्छित हो गए। फिर भी राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़े। भारतपुर और आसपास के वीरों ने रणभूमि को अपने रक्त से सींच दिया। खानवा का युद्ध भले ही बाबर की जीत से समाप्त हुआ, लेकिन वह जीत अधूरी थी। यह युद्ध दिखा गया कि भारत के राजपूत कभी भी अपने स्वाभिमान और भूमि के लिए झुकते नहीं। भारतपुर के रणबांकुरों ने इतिहास में वह पृष्ठ लिखा जो आज भी राजस्थान की रेत में गूंजता है, मर सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। यही संदेश लेकर राणा सांगा अमर हो गए।